हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम टू माय चैनल ग्लोब ऑफ लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक्स। ये 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है। तो आज मैं आपको डायनामिक्स का ओवरव्यू दूंगी ताकि आपको इसका ओवरव्यू मिलेगा, अगले फर्दर चैप्टर भी आसानी से कर पाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्दर चैप्टर भी मतलब कि एक्सप्लेन करूँ आपको, तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको डायनामिक्स की डेफिनेशन स्क्रीन में नज़र आ रही है, तो पहले हम वो रीड करते हैं। डायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन। मोशन मीन एक्शन, हरकत। मतलब डायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक। ये एक मैकेनिक की ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब हरकत के बारे में स्टडी करते हैं। और कॉज ऑफ मोशन मतलब कि हरकत ये क्यों पेश आई। और डायनामिक्स, वर्ड डायनामिक्स का मिनट मतलब है हरकयात, हरकत की जमा हरकयात। और डायनामिक्स को फर्दर डिटेल में जानने के लिए हमें सबसे पहले फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि फोर्स इज अ पुल और पुश। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है द कॉज ऑफ मोशन व्हाट कॉजेज ऑब्जेक्ट टू मूव, टू टाइप ऑफ फोर्सेस, पुशेस एंड पुल्स। मतलब कि फोर्स किसी चीज को पुश करने के लिए, मतलब धकेलने के लिए, और पुल करने के लिए, खींचने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम फोर्स की वो डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि हमारी बुक में मेंशन है, ऑथेंटिक वन। जैसे कि आप डेफिनेशन की स्क्रीन पर देख सकते हैं, फोर्स है एजेंसी which causes a body to change its state of rest or motion. Mean force an agency which causes a body to change its state of rest or motion. मतलब कि फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो कि which enables a body to change it, जो कि बॉडी को इजाज़त देती है, इस काबिल बनाती है बॉडी को टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट, उसकी रेस्ट मतलब आराम करने की हालत, और मोशन एक्शन की हालत को चेंज करने में। और इसकी डिटेल्ड डेफिनेशन आपको सेकंड पिक्चर में नज़र आएगी, जो कि मैंने आपको एक फोटोग्राफ शेयर की हुई है बुक की। चलिए रीड करते हैं सेकंड डेफिनेशन फोर्स की। अ फोर्स अ पुश और पुल दैट वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ऑन अदर ऑब्जेक्ट। मतलब ये पुश धकेलना और पुल खींचना, ये एक फोर्स है। पुश और पुल ये धकेलने और खींचने की है मतलब धकेलना और खींचना जो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करता है। जैसे कि अगर ह्यूमन है तो वो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी चीज़ को खींचना है, लाइक मैंने बॉक्स से खींचना है, तो मैं जो फोर्स बॉक्स के ऊपर अप्लाई करूंगी, दैट वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ऑन अदर ऑब्जेक्ट, और टेंड टू मूव, स्टॉप, और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब कि फोर्स हम यूज करते हैं किसी चीज को मूव करवाने के लिए या किसी चीज को स्टॉप करने के लिए। लाइक कोई चीज कंटिन्यूसली मूविंग में है तो हम उसे फोर्स अप्लाई करके उसे हम स्टॉप कर सकते हैं, या फिर कोई चीज स्टॉप है तो हम फोर्स अप्लाई करके उसे मूव करवा सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लाइन पढ़ते हैं इसकी। द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब फोर्स अप्लाई कर मतलब कि फोर्स अप्लाई करके ना हम किसी चीज की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। एंड कैन प्रोड्यूस एसेलरेशन। एसेलरेशन में फर्दर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, वरना आप डबल माइंडेड हो जाएंगे। दिस एसेलरेशन इंक्रीज द इंक्रीज ऑफ अप्लाइड फोर्स। इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर फोर्स अप्लाई करके हम किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्लास्टिक को बॉल ले लें, उस पर अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, उसे स्क्वैश करेंगे, तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। लाइक उसकी शक्ल, किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी शेप चेंज होगी डेफिनेटली। और ऐसे इस प्लास्टिक बॉल की भी शेप चेंज हो रही है। वो सर्कल में है तो उसकी शेप फोर्स अप्लाई करने के बाद सर्कल में नहीं रहेगी। और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और साइज का एग्जाम्पल हम इस तरह दे सकते हैं कि अगर आप एक रबर की बॉल ले लें और उसे आप अपने हैंड में स्क्वैश करें,
तो अगर वो सर्कल में है तो उससे फोर्स अप्लाई करने से उसका साइज चेंज होगा और वो ओवल में आ जाएगी। आई होप कि आपको डेफिनेशन और फोर्स समझ आ गई होगी। तो मूव फर्दर टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। चलिए प्रॉपर्टी, इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं, हम इसे साइड बाय साइड रीड करेंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब in it is having it changes the direction and magnitude. It is second, it is represented by F. Third, its unit is Newton. Fourth, its unit is represented by N. Mean Newton is represented by N, and its formula is F is equal to m at A. M stands for mass and A stands for acceleration. अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी मेन डेफिनेशन, force the agency which cause a body to change its state of rest or motion, अगर आपको ये डेफिनेशन और प्रॉपर्टी याद होगी तो आप शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे और आई होप कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा। और अगर आपको अपना क्वेश्चन बहुत अच्छा करना है तो आप ये जो सेकंड पिक्चर में जो आप देख सकते हैं जो डेफिनेशन, डिटेल डेफिनेशन, वो भी लिख दें तो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। एग्जामिनर आई होप आपको फुल मार्क्स दे देगा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको प्रॉपर्टीज जहन में रखें ताकि आप फर्दर आप आगे इस चैप्टर में ज़्यादा आपके पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, इनर्शिया। सबसे पहले हम इनर्शिया की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। Inertia is that characteristics of the body due to which it resists any change in its state of rest or motion. Inertia means मज़ाहमत या रेजिस्टेंस। अगर एक चीज़ कंटिन्यूस मोशन में है ना, मतलब एक रफ्तार में अगर एक चीज़ जा रही है उसमें आप कोई रुकावट पैदा कर देते हैं तो उसे हम इनर्शिया बोलेंगे। जैसे यानी कि ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, पिक्चर में एक साइकिल है, वो अपनी कंटिन्यू स्पीड के साथ मूव कर रही है, एकदम से आगे एक बॉक्स आ जाता है, मतलब कि रेजिस्टेंस आ जाती है। तो अगर आप स्पीडली मूव कर रहे हैं एकदम से जब आप रुकेंगे तो आप डेफिनेटली गिर जाएंगे। और इसी तरह जैसे गाड़ी में अगर आप 120 की स्पीड से मूव कर रहे हैं, एकदम से आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपको एकदम से झटका लगता है। और इसकी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल पे जा रहे हैं, आप साइकिल के पीछे बैठे हैं, आप कंटिन्यूसली साइकिल स्पीड में जा रही है, मोशन मतलब इट इज मूविंग मोशन में, और एकदम से आप उसके ऊपर से उतर जाते हैं तो आप डेफिनेटली गिरेंगे। मगर अगर आप साइकिल से उतर के साइकिल की डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं आप नहीं गिरेंगे। तो आई होप कि आपको इनर्शिया की समझ आ गई होगी। नाउ फर्दर मूव टूवर्ड्स इट्स डिपेंडेंस, मतलब इनर्शिया किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इनर्शिया जिन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है वो टू पॉइंट्स पे इनर्शिया डिपेंड करता है, मास ऑफ अ बॉडी एंड मोमेंटम। डिपेंडेंस पहले हम रीड कर लेते हैं। मास ऑफ अ बॉडी, inertia of a body. Inertia of a body is directly proportional to the mass of a body. Mass की definition I hope आपको आती होगी, लेकिन फिर मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूँ। Mass mean space occupied by an object. Inertia of a body directly proportional to the space occupied by a body. Therefore, inertia depend on mass of a body and momentum. Mass of a body mean ग्रेटर द मैस लार्जर द इनर्शिया, मतलब जितना ज़्यादा उसका मैस जगह स्पेस ऑक्यूपाई की होगी उतना ही इनर्शिया का रोल उस ऑब्जेक्ट में बॉडी पे ज़्यादा होगा। द मैस ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया। आई होप कि आपको मैस ऑफ बॉडी की समझ आ गई होगी ना। मूव फर्दर टुवर्ड्स द मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैस of a body is called momentum. The product of mass and velocity of a body is called momentum. It is a vector quantity.
वेक्टर में आपको फोर्स की प्रॉपर्टीज में बता चुकी हूँ कि वेक्टर क्या होता है। आई होप कि दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इट्स फॉर्मूला is p is equal to m and v. M stands for mass and v stands for velocity. Momentum unit is kilogram per second. You have to remember these points क्योंकि कभी कभी ना एग्जामिनर हमें क्वेश्चन मोल्ड करके दे देता है। ये डिपेंडेंस सेल्फ डिपेंडेंस के अंदर से मोमेंटम दे देगा, यहाँ भी कहेगा एक्सप्लेन मास ऑफ अ बॉडी। तो आपको ये पॉइंट्स याद होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएं। अगर आपको इनर्शिया का क्वेश्चन आता तो आप तो ये कंपल्सरी है डिपेंडेंस उसकी लिखना, वरना तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, डेफिनेटली कट होंगे। और मोमेंटम को मैं थोड़ा फर्दर आपको डिफाइन कर दूं। मोमेंटम ऑफ डिपेंड किस पे करता है। द मोमेंटम ऑफ अ मैसिव बॉडी, मैसिव मीन हैवी बॉडी विद स्लो वेलोसिटी, एक्चुअली वेलोसिटी मीन स्पीड, मीन द मोमेंटम ऑफ द मैसिव बॉडी विद स्लो स्पीड or slow velocity may be equal to the momentum of a lighter body with greater velocity, mean greater speed. Therefore the momentum depends on mass of a body, mean weight of a body, or the space, no weight, the space occupied by a body, and velocity of a body mean speed of a body, मतलब किस रफ्तार से किस बॉडी मूव कर रही है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो इसे आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि जो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि मैं उसके वीडियो बना सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। ओके, अल्लाह हाफिज़।